Hello everyone, this is Riddhika Singh. Welcome back my YouTube channel Academic Way Class. Today I explain class 6 chapter number 7 fractions. Fractions means 2/5. यहाँ पे 2/5 क्या है? एक फ्रैक्शंस है. 2 को हम यहाँ पे न्यूमरेटर बोलते हैं और 5 को डिनोमिनेटर. इट मीन्स फ्रैक्शंस को P/Q के फॉर्म में रिटन कर सकते हैं. P न्यूमरेटर होना चाहिए और Q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. 7/8 न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे 7 है और डिनोमिनेटर इसमें क्या है? 8 है. तो 7/8 इट मीन्स न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर. अगर हम कोई वैल्यू ऐसे रिटर्न कर सकते हैं तो उन्हीं को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं. कंसीडर 7/4. यहाँ पे 7 क्या है? न्यूमरेटर और 4 को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. और एग्जांपल ले लेते हैं 3 को हम 3/1 बोल सकते हैं. 3 है न्यूमरेटर और 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर. तो ये भी P/Q के फॉर्म में है तो इसको भी हम एक फ्रैक्शंस बोल सकते हैं. ये तो फ्रैक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हो गए. हम इनको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. कंसीडर एक सर्कुलर डायग्राम है. इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं. नंबर ऑफ इस डायग्राम में हम चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने पार्ट हैं. एक ये 1 पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है. टोटल 2 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 2 रिटर्न कर लेंगे. टोटल पार्ट को डिनोमिनेटर में रिटर्न करते हैं. हमें लेना कौन सा है? ये शेडेड एरिया का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है. तो शेडेड एरिया कितना है? 1 पार्ट है. 2 में से 1 पार्ट लिया जा रहा है तो यहाँ 1 रिटर्न कर लेंगे. इट मीन्स शेडेड एरिया का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हो जाएगा 1/2 1/2. इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं. हमें इस पोर्शन का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए. ये कितना पार्ट है? अगर हम यहाँ से कट करके इस शेडेड एरिया को बाहर निकालें तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? डिवीजन का सिंबल लगाएंगे. चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 6 रिटर्न कर लेंगे. उसमें से हमें 1 पार्ट क्या करना है? फाइंड करना है. 1 पार्ट का फाइंड करना है तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर लेंगे. तो ये शेडेड एरिया का जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6. 1/6 को हम कुछ ऐसे रीड करते हैं 1 आउट ऑफ 6. हमें 6 पोर्शन में से 1 पोर्शन लेना है. स्क्वायर है, इसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. हर एक पोर्शन का जो पार्ट होना चाहिए वो इक्वल पार्ट होना चाहिए. हमें इसमें से इस पोर्शन को बताना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, शेडेड एरिया का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है. डिवीजन का सिंबल यहाँ लगाएंगे. नंबर ऑफ पार्ट चेक करेंगे कितने टोटल पार्ट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट कर लेंगे. 8 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 8 रिटर्न कर लेंगे. पार्ट का फ्रैक्शन फॉर्म बताना है तो ये 1 पार्ट है तो न्यूमरेटर में 1 रिटर्न कर लेंगे. इट मीन्स शेडेड एरिया का फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 1/8. इसको रीड क्या करेंगे? 1 आउट ऑफ 8 पोर्शन में से हमें 1 पोर्शन का फ्रैक्शन पार्ट बताना है तो आंसर हो जाएगा 1/8. ऐसे हम बड़े से बड़े डायग्राम को देख करके बता सकते हैं. कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. कंसीडर एक सर्कुलर पोर्शन है. इसको हम 1 2 3 4 5 टोटल 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए. 6 इक्वल पार्ट में से जो शेडेड एरिया उस शेडेड एरिया का हमें फ्रैक्शनल पार्ट बताना है. तो चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ पार्ट है. यहाँ डिवीजन का सिंबल लगाएंगे. टोटल 6 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे. जितने पोर्शन को हमें फ्रैक्शन बताना है, जिस पोर्शन को हमें फ्रैक्शनल फॉर्म बताना है उसे काउंट कर लेंगे कितने पार्ट हैं. 1 2 3 4 5 पार्ट है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 रिटर्न करेंगे. इट मीन्स शेडेड एरिया का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 5/6. इसे रीड करेंगे 5 आउट ऑफ 6. 6 में से हमें 5 पोर्शन लेना था तो हो जाएगा ये 5/6. ये तो डायग्राम के थ्रू हो गया फ्रैक्शनल का पार्ट. ये तो सिंपली डायग्राम हो गए. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है प्रॉपर और इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर के कंपेयर में, तो हम उनको बोल देंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. फॉर एग्जाम्पल 2/5. यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमरेटर है. इट मीन्स 5 ग्रेटर देन 2. डिनोमिनेटर बड़ी है न्यूमरेटर के कंपेयर में तो हम इनको बोल देंगे ये 2/5 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. अदर एग्जांपल 1/8. यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है और न्यूमरेटर 1 है. 8 ग्रेटर देन 1 है तो इनको भी प्रॉपर फ्रैक्शन है. सम अदर एग्जांपल 2/7. ये भी क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर के कंपेयर में. इसी का जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर बड़ी हो जाए, डिनोमिनेटर छोटी हो जाए तो हम उनको बोल देंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सम एग्जांपल 7/2. यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ी है 7 है और डिनोमिनेटर 2 है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई. कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं. 8/7. न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 7 है. न्यूमरेटर बड़ी है डिनोमिनेटर के कंपेयर में तो इसको भी हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. एक और एग्जांपल 3/1.
टू, ये भी एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गए प्रॉपर और ये हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक प्रॉपर फ्रैक्शंस का नंबर लाइन पे, प्रॉपर फ्रैक्शन कोई वैल्यू है तो उनको नंबर लाइन पे शो करेंगे, और दूसरा इम्प्रॉपर। पहले प्रॉपर देख लेते हैं। प्रॉपर का एक एग्जाम्पल है 1/4। 1/4 क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर के कंपेयर में, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे। 4 यहाँ 1 डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.25। 0.25 से ये पता चला कि ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग रहा है। 0 से थोड़ी सी बड़ा 0.2 है। 0.2 मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ा है, बट कंप्लीटली 1 भी नहीं है। तो 1 इट मीन्स 0 to 1, इन्हीं के बीच में ये फ्रैक्शंस बिलोंग कर रहा है, इन्हीं के बीच में। तो हम यहाँ पर एक 0 रिटर्न कर लेंगे नंबर लाइन पे और यहाँ 1 रिटर्न कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 4 इक्वल पार्ट, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 1 खुद ही एक पार्ट है। तो 0 to 1 को हम क्या कर लेंगे, 4 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 पार्ट हो गया। उसमें से हमें अब न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ से 0, ये 1 पार्ट है, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स 1/4 यही हो जाएगा। 2/3 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो 2/3 को हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, या अगर हमें बिना डिवीजन से पता चल गया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो भी हम डायरेक्टली कर देंगे। कहीं पर भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उनको नंबर लाइन पे शो करने के लिए 0 और 1 दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। एक 0 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर ये इम्प्रॉपर, क्यों हम 0 और 1 लिख रहे हैं, इसका रीज़न है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग करेगी। 0 से बड़ी होंगी और 1 से छोटी होंगी, इसीलिए हम 0 और 1 केवल रिटर्न करेंगे। अब हमें इन्हें दिखाना है 2/3। डिनोमिनेटर चेक करेंगे क्या है, यहाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर 3 है तो 0 और 1 को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट और ये 1, ये 3 पार्ट हो गया। तो 3 इक्वल पार्ट हो गया। इसमें से हमें कितने पार्ट लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट, यहाँ पे सर्कल बना देंगे। यही वैल्यू हो जाएगी 2/3। सपोज एक वैल्यू है 5/2। अब 5/2 को चेक करेंगे, ये क्या है 5/2, यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो इट मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर बड़ी होती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, अब इनको डिवाइड करके एक आइडिया लगा लेंगे कि ये नंबर कहाँ पे बिलोंग करेगा, किस नंबर के बीच में बिलोंग करेगा। तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को चेंज करना हो मिक्स फ्रैक्शंस में तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके क्लॉकवाइज एक राउंड कंप्लीटली यहाँ तक चले आएंगे। इनको लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और लास्ट में ये लिखेंगे। कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। ये 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लगा देंगे। अब कौन सा बच गया, ये नंबर बच गया तो इसको यहाँ रिटर्न कर देंगे। इट मीन्स इसी 5/2 को हम रिटर्न कर सकते हैं 2 होल 1/2। 2 होल 1/2। एक और देख लेते हैं कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3/2 को हमें करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ चले आएंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे, यहाँ 1 डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, फिर इनको लिखेंगे न्यूमरेटर में और ये जो लास्ट में है उनको डिनोमिनेटर में। इट मीन्स इसी 3/2 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1 होल 1/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मिक्स फ्रैक्शंस है। हमें नंबर लाइन पे शो करना है 5/2। 5/2 मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 2 होल 1/2 आ रहा है। 2 कम्प्लीटली नंबर है और 1/2 फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। इतना तो हमें क्लियर है कि जब भी इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस कुछ करके आएंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 है। ये जो 2 है ना, इसको प्लस करके हम ऐसे 2 + 1/2 भी रिटर्न कर सकते हैं। तो 2 में कुछ नंबर हम ऐड करेंगे और वो 1/2 और ऐड करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो 2 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके पहले 0 1 आगे इधर है बट वो रिटर्न नहीं करना है और 2 में कुछ ऐड करना है। इतना कंफर्म है कि 5/2 की वैल्यू किसके किसके बीच में बिलोंग करेगी, 2 और 3 के। तो 2 यहाँ रिटर्न कर लेंगे और यहाँ 3 रिटर्न कर लेंगे। 2 और 3 रिटर्न कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये तो पता चल गया कि 2 से थोड़े से आगे जाने हैं। कितने आगे जाने हैं, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 2 और 3 को, अब इसका डिनोमिनेटर देखेंगे 2 है, इट मीन्स 2 और 3 को हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसमें से हमें 1 पार्ट लेना है। 1 मतलब फर्स्ट पार्ट ये है, तो यही हो जाएगा 2 होल 1/2। इसी को बोलेंगे 2 होल 1/2।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। 3/2, 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 होल 1/n। ऐसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे 1 होल, यहाँ पे 1 होल है मतलब 1 में कुछ और ऐड करना है, उसके बाद आंसर मिलेगा। और इतना क्लियर हुआ कि ये नंबर 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं बट कम्प्लीटली 2 नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो हम बोल सकते थे कि आंसर 2 आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये नंबर जो है ना 3/2 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ 1 रिटर्न कर लेंगे और यहाँ पे 2। 1 प्लस करके है, इट मीन्स इधर से कहीं आ रहा है, ये 1 तो हो ही गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, यहाँ का डिनोमिनेटर 2 है तो 1 और 2 को 2 इक्वल पार्ट पर डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। हमें चाहिए 1/2 यानी फर्स्ट पार्ट, ये 1/2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये 1 होल 1/2 यहाँ आ जाएगा। इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स। हमें मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में। इम्प्रॉपर से हमें मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर यहाँ पे 5 है और डिनोमिनेटर 3 है। न्यूमरेटर बड़ी है डिनोमिनेटर के कंपेयर में, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर न्यूमरेटर बड़ी है डिनोमिनेटर के कंपेयर में तो हम वो कह देंगे कि वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, और इसका अपोजिट प्रॉपर फ्रैक्शंस में होता है। इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 रिटर्न कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 5 ऐसे कुछ लिखेंगे। 3 1 जा 3 1 टाइम्स, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 राउंड क्लॉक वाइज मूव करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और लास्ट में यहाँ चले जाएंगे। अब कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। ये 1 है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 लिखेंगे, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, फिर न्यूमरेटर में ये लिखेंगे 2 और लास्ट में ये जो 3 है उसको डिनोमिनेटर में रिटर्न कर लेंगे। इसे रीड करते हैं 5/3 = 1 होल 2/3। कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 7/2, हमें 7/2 को करना है, तो 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया। अब इनको भी वही काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई का सिंबल लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे न्यूमरेटर में, लास्ट में ये बच गया, इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में था, ये कन्वर्ट होकर के मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मिक्स का मतलब होता है जिसके पास एक सिंपल नंबर हो और कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म दोनों हो साथ में, इसीलिए उनका नाम ही क्लियर है, मिक्स फ्रैक्शंस। यहाँ पे 7/2 है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर के 3 होल 1/2। इसे रीड क्या करेंगे, 3 होल 1/2। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। 8/3 इन्हें हमें करना है, तो 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा, 6, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, इसके बाद ये आएगा, क्लॉक वाइज मूव करना है, तो न्यूमरेटर में ये रिटर्न कर लेंगे और लास्ट में ये बच गया, इसको डिनोमिनेटर में रिटर्न कर लेंगे, तो हो जाएगा 8/3 = 2 होल 2/3। अब ये कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यहाँ पे ये 2 होल 2/3 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। इसका अपोजिट भी किया जा सकता है, कंसिडर है यहाँ पे 4 होल 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स का मतलब होता है जिसके पास एक होल नंबर हो और उनके साथ फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो, तो उन्हें बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओरली करेंगे। 2 4 जा 8 जो आंसर आएगा उसमें हम ये न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया 8 में 1 ऐड कर लेंगे 9, यहाँ पे 9 रिटर्न कर लेंगे और डिवाइडेड बाई का सिंबल लगा करके जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहाँ रिटर्न कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 होल 1/2 = 9/2। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 3 होल 1/4 है, यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 4 3 जा 12, 12 में हम 1 और ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 13/4। ये आंसर हो गया। सम अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट हो गया है इम्प्रॉपर में। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/4 इन्हें चेक करना है, तो क्या करेंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, जो रिजल्ट्स आएगा उसको 3 में ऐड कर लेंगे, तो 8 + 3 11, तो आ जाएगा 11/4। अब ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो जो 2 होल 3/4 है ये मिक्स फ्रैक्शंस में है, कन्वर्ट होकर के 11/4 बन गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल फौज 2/5 है, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते वक्त हम क्या कर देंगे, सेम नंबर से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे या डिवाइड। इन दोनों में से कोई एक काम सेम नंबर से करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, या डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमें रिजल्ट ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो ये जो 4/10 आया है ये 2/5 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। और इसका भी फाइंड कर सकते हैं सेम नंबर, कोई और भी नंबर्स ले सकते हैं 2 के अलावा, हम यहाँ 3 ले रहे हैं। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 3 जा 12, 10 3 जा 30। ये 30 भी क्या है 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। आगे भी किया जा सकता है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 4 जा 48, ये भी एक क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो किसी भी नंबर से अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में से कोई एक काम करते हैं तो जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे 2/5, 4/10 और 12/30, लास्ट 48/120, ये सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट 1/4। हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2/8 हो जाएगा। इनका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इनका भी फाइंड करना है तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 16 2 जा 32, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो ये 1/4, 2/8, 4/16, 8/32, ये सारे क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। जरूरी नहीं है कि हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कुछ भी नंबर, कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर लिया जा सकता है, बट नंबर दोनों सेम होना चाहिए। हो गया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड के कुछ एग्जांपल समझ। एग्जांपल 64/20 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए ये भी चेक करना होगा दोनों किस नंबर से डिवाइड होंगे, तो 2 से हम दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ऊपर को डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, वैसे इनको डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। ये भी एक क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगेन हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 5। अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो 60/4/20 है और 32/10 एंड 16/5, ये सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ये डिवाइड के थ्रू आए हैं। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शन दोनों को साथ में समझेंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस के सेम है तो उनको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल 1/2, 3/2, 7/2, 4/2, 11/2। अब इनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 2 यहाँ भी 2 है, इनका भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ भी सारे डिनोमिनेटर 2 है। जब सारे डिनोमिनेटर 2 है इट मीन्स सेम है, तो ये सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल समझ लेते हैं। 3/4, 7/2, 9/3, 1/4, 3/5। अब इनको देखेंगे, इनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 4 2 3 4 5, कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको हम बोल देंगे ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। इट मीन्स जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे उनको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए 2 कंसेप्ट होते हैं, एक लाइक फ्रैक्शंस का कंपेयर करना है और सेकंड अनलाइक का फ्रैक्शंस का कंपेयर करना। 4/3, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, कौन सी नंबर बिगर है और कौन सी स्मॉलर है, कौन सी फ्रैक्शंस बिगर है और कौन सी स्मॉलर है। लाइक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं, जिसके न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 1 लेस होती है, 4 ग्रेटर होती है, तो 4 की तरफ ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे। इट मीन्स 4/3 ग्रेटर देन 1/3। कुछ और एग्जाम्पल 10/9 और 11/9 है। इन दोनों में चेक करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस है, तो केवल न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर 11 है, यहाँ 7 है, 11 बड़ी होती है तो इधर बड़ी की साइन लग जाएगी। इट मीन्स 11/9 जो फ्रैक्शंस है वो 7/9 के कंपेयर में बड़ा है। तो ये कंपेयर हो गया लाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपेयर कर लेते हैं। सपोज 1/2, 3/7,
7 है। ये एग्जाम्पल हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 जा 14, यहाँ भी 7 2 जा 14। अब क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। बट हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट फ्रैक्शंस में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। हमें नुमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम काम यहाँ भी करना होगा। यहाँ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ 7 2 जा 14, ये हो गया 7/14। वैसे यहाँ 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यानी ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए तो दोनों का न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर ये 7 है, ये 6 है। 7 बिगर नंबर है 6 के कंपेयर में, तो इधर ग्रेटर का साइन लग जाएगा। इट मीन्स 7/14 ग्रेटर देन 6/14। तो हम लाइक फ्रैक्शंस को कुछ ऐसे करके चेक कर। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/5 एंड 3/2। इन्हें कंपेयर करके हमें बताने कौन से फ्रैक्शंस बड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, और यहाँ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी करना होगा। अब यहाँ 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। अब दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं, किसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसकी न्यूमरेटर बिगर है तो इधर ग्रेटर का साइड लगा देंगे। इट मीन्स 15/10 ग्रेटर देन 2/10। नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मीन्स होता है जो भी फ्रैक्शंस हो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। एडिशन पहले देख लेते हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। 7/5 प्लस 4/5 है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस करेंगे। 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। 11/5 आंसर। प्लस 3/7, इन्हें ऐड करना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 7 रिटर्न कर लेंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे। 8 और 3 को ऐड करेंगे, 8 + 3 11, तो आंसर आ जाएगा 11/7। ये तो एडिशन हो गया लाइक फ्रैक्शंस का। सब्ट्रैक्शन, सेम एग्जाम्पल को सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर लेते हैं। 7/5 यहाँ माइनस कर लेंगे 4/5। दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, सेम है, उन्हें यहाँ रिटर्न कर लेंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो आ जाएगा 3/5 आंसर। सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं। 8/7 - 3/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो रिटर्न कर लेंगे। न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करेंगे। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, तो आंसर हो जाएगा 5/7। ये तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 3/4 प्लस 1/5 है, इन्हें हमें ऐड करना है। इनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 4 5 जा 20, हाँ 5 4 जा 20, हाँ दोनों डिनोमिनेटर सेम किए हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस करने के लिए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15, 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 20, प्लस लगाएंगे यहाँ 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को यहाँ ऐसे करके रिटर्न कर लेंगे और न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। 15 और 4 19, तो आंसर आ जाएगा 19/20। ये तो सिंपल वे हो गया। इट मीन्स अगर कोई अनलाइक फ्रैक्शंस है उन्हें प्लस या माइनस करना है तो हम दोनों के जो भी डिनोमिनेटर होंगे उन डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7/2 प्लस 3/4, यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 2 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज ये 4 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा।
तो अब हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 14/4 प्लस 3/4। इसमें नहीं करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर ऑलवेज 4 है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उनको यहाँ रिटर्न कर लेंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। 14 और 3 17, तो आंसर आ जाएगा 17/4। तो ऐसे कुछ करके हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। 3/4 1/5, इन्हें हमें माइनस करना है। दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिफरेंट है, इन्हें सेम करेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 4 से, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ भी 5 से करना होगा और यहाँ 4 से करना होगा। तो ये हो जाएगा 15/20 और यहाँ हो जाएगा 4/20। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को यहाँ रिटर्न कर लेंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11/20। कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 7/2 माइनस 3/4, इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इन्हें सेम करेंगे। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ पहले से 4 है तो इसको कुछ करेंगे नहीं। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 माइनस 3/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 14 में से 3 माइनस कर लेंगे 11 आ जाएगा। 11/4 रिटर्न कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 11। ऐसे करना। नेक्स्ट टॉपिक मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सपोज 2 होल 4/5 प्लस 3 होल 5/6, इन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का इनका तरीका होता है, जो होल नंबर है एग्जैक्ट यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इनको सिंपली वे प्लस कर लेंगे, सिंपली वे ऐड कर लेंगे। तो 2 और 3 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे 2 + 3 5, यहाँ 5 रिटर्न कर लेंगे, प्लस लगाएंगे। अब जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनको कुछ ऐसे यहाँ रिटर्न कर लेंगे। अब फ्रैक्शनल पार्ट को आराम से सॉल्व करेंगे। 5 क्या आया है, जो भी होल नंबर है, यहाँ पर 2 था यहाँ पे 3 था, इनको डायरेक्टली प्लस करेंगे। 2 + 3 5 यहाँ लिख देंगे, प्लस लगाएंगे और बाकी जो भी नंबर है, एक यहाँ है एक यहाँ फ्रैक्शनल वाला, उसको यहाँ रिटर्न कर लेंगे। 5 यहाँ लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों को देखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेम तो है नहीं। यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर ले, इसमें 5 से, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 6 से करना है, यहाँ 5 से किया गया तो ऊपर भी 5 से करना होगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30 प्लस सेम या 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 6 5 जा 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे और ये जो 5 है इसको प्लस करके लिखते जाएंगे। यहाँ 30 रिटर्न कर लेंगे, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे। 24 + 25 29, तो आंसर आ जाएगा 5 + 29/3। ये जो प्लस है इसको हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखेंगे, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये जो +5 है इसको यहाँ लिखेंगे, डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज रिटर्न कर लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 होल 29/30। ये तो एडिशन था। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शंस का माइनस। मिक्स फ्रैक्शंस का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सपोज क्वेश्चन है 4 होल 2/5 माइनस 2 होल 1/5, इन्हें हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो होल पार्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे। इसको ये इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस लगा देंगे, जो भी यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ये होल नंबर है, यहाँ प्लस लगा के 2/5 रिटर्न कर सकते हैं। वैसे ही इनको भी लिख सकते हैं। इनको लिखेंगे तो हो जाएगा -2, ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, प्लस 1/5, कुछ ऐसे रिटर्न किया जा सकता है। 4 + 2/5 रिटर्न कर लेंगे। माइनस का मतलब होता है इस ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस यहाँ है और ये 2 के पहले कुछ नहीं लगाया तो प्लस कंसीडर करते हैं। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर भी करेंगे इसमें भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/5। अब हम क्या करेंगे, जो होल नंबर है उनको एक साथ प्लस माइनस करेंगे और बाकी नंबर को एक साथ। तो यहाँ 4 और यहाँ 2 है, 4 में से हम अगर 2 माइनस करते हैं, पहले रिटर्न कर लेते हैं 4 - 2 ऐसे कुछ करके। प्लस यहाँ लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, 2/5 लिखा है ये लिख देंगे, माइनस नेक्स्ट नंबर है 1/5 और 4 में से तो 2 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा तो 2 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में उनको लिख देंगे और न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 2 + 1/5। प्लस का मतलब होता है उसको होल के फॉर्म में, हम तो ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 1/5, तो आंसर आ जाएगा 2 होल 1/5।